सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसको भी मैंने ट्रिक बनाई है। 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो ये हमारे दिमाग में बैठ जाएगी। वैसे भी ये बहुत ही मुश्किल से याद होते हैं और बार बार पढ़ने से याद होंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी हैं देवी, पद्मा, लिली, सतुरी समार, सखी, सुकुल की बेबी, श्रीमती, गजानन शास्त्रिणी। इनकी ट्रिक बनाई है। निराला ने पद्मा देवी की, सखी जो हैं वो है सुकुल की बीवी लिली सतुर समार। इसको सतुर समार को श्रीमती गजानन शास्त्रिणी से मिलाया। किसने? निराला ने। वापस देखते हैं। निराला ने पद्मा देवी की सखी सुकुल की बीवी लिली सतुरी समार को श्रीमती गजानन शास्त्रिणी से मिलाया। किसने मिलाया? निराला ने। सुमित्रा नंदन पंत की एक कहानी है, पान वाला। सुमित्रा नंदन पंत से हो गया, ये पंत और पान वाला इजीली याद हो जाएगा। अब आते हैं उपेंद्र नाथ अश्क। अश्क को हमेशा मैंने इश्क के साथ जोड़ा है, ये इजीली याद हो जाते हैं इसलिए। पिंजड़ा। हम पिंजड़ा इनकी पहले एक बार कहानी पढ़ लेते हैं। पिंजड़ा, काले साहब, जुदाई की शाम का गीत, बैंगन का पौधा, औरत की फितरत और कहानियां में डाची, कागड़ा का तेली, नासूर, देशभक्त, निशानियां, आकाशारी, मुक्त और मेरी 70 श्रेष्ठ कहानियां। इश्क। इश्क में जैसे पिंजड़ा हम लेंगे पिंजरा। इश्क में क्या होता है? पिंजरा होता है, मतलब लोग बंध जाते हैं। और काले साहब, अब तो काले साहब को भी अश्क हो गया है। जुदाई की शाम का गीत, जब इश्क होता है तो जुदाई भी होती है, तो जुदाई की शाम का गीत। बैंगन का पौधा। बैंगन, बैंगन, बैंगन में से गन निकाल लेंगे तो इश्क में लोग अपने पास क्या रखते हैं? गन रखते हैं या बैंगन रखते हैं। औरत की फितरत। इश्क में पता नहीं औरत की फितरत कैसी है, किसी को कुछ पता नहीं है कि औरत की फितरत कैसी है। एक है डाची और कागड़ा का तेली कौन है? अश्क है। कागड़ा का तेली अश्क है। हमें अश्क यानी इश्क में नासूर नहीं बनना चाहिए, नासूर नहीं बनना चाहिए, मतलब सूर रहना चाहिए। सूर्य देवता होते हैं और नासूर यानी राक्षस, नासूर नहीं बनना चाहिए। हमें देशभक्त की तरह प्रेम में भी भक्त बनना चाहिए। देशभक्त किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क का। निशानियां, प्रेम में लोगों की कुछ न कुछ निशानियां छूटती जाती हैं। और आकाशारी, मुक्त, लोग इश्क में मुक्त होना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाते हैं। और 70 की उम्र में भी लोग इश्क करते हैं। मेरी 70 श्रेष्ठ कहानियां। जैनेंद्र, इनकी कहानी संग्रह है। फांसी जो कि 1929 में आया था, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसकी डेट भी इम्पोर्टेंट है। वातायन 1930 में, नीलम देश की राजकन्या 1930 में, एक रात 1934 में, दो सीढ़ियाँ 1935 में, पाजेब 1942 में, जय संधि 1949 में। इसकी ट्रिक है। जैनेंद्र ने फांसी की बात वातायन यानी खिड़की से सुनी। नीलम देश की राजकन्या की एक रात को दो सीढ़ियाँ ने पाजेब चुरा लिए, तब जय संधि हुई। यानी कि जैनेंद्र ने सुना कि किसी को फांसी दे रही हैं, उसकी बात सुनी। कहाँ से? वातायन से बात सुनी। कहा कि एक नीलम देश की राजकन्या थी जिसको एक रात को क्या हुआ कि दो सीढ़ियाँ ने पाजेब चुरा लिए, इसलिए अब क्या हुआ? जय संधि हुई। चर्चित कहानियां हैं। हत्या और खेल, जो कि प्रथम कहानी है, 1928 में आई थी, विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अपना अपना भाग्य है, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड है, जानवी है, पत्नी है, विज्ञान है और एक गो है, एक कैदी है, एक दिन है, अविज्ञान है, तत्सत्य है, बाहुबली है, ध्रुव यात्रा, पानी, गदर के बाद मास्टर जी। इस सब को मैंने ट्रिक से याद किया है। ट्रिक है। जैनेंद्र ने गदर के बाद, जैसे गदर मूवी आई थी तो जैनेंद्र ने गदर के बाद ध्रुव यात्रा की। क्या क्या है? ध्रुव यात्रा किसने? जैनेंद्र ने गदर के बाद ध्रुव यात्रा की। एक दिन पत्नी जानवी को लेकर, जैनेंद्र की पत्नी कौन? जानवी। एक दिन पत्नी जानवी को लेकर मास्टर जी के पास गए। उन्होंने विज्ञान, अविज्ञान, एक गो की बातें बताई जो ग्रामोफोन में रिकॉर्ड हो गई। और जैनेंद्र ने एक ऐसा खेल खेला कि अपने तत्सत व बाहुबल से पत्नी को पानी में फेंक दिया और हत्या कर दी।
यह सब अपना अपना भाग्य हैं, कभी न कभी तो पकड़ में आते ही हैं लोग। अतः वह एक कैदी बन गया। कौन? जैनेंद्र। वापस देखते हैं एक बार। जैनेंद्र ने गद्र के बाद ध्रुव यात्रा की। एक दिन पत्नी जानवी को लेकर मास्टर जी के पास गई। उन्होंने विज्ञान, अविज्ञान व एक गो की बातें बताई जो ग्रामोफोन में रिकॉर्ड की। जैनेंद्र ने ऐसा खेल खेला कि अपने तत्सत व बाहुबली यानी बाहुबल से पत्नी को पानी में फेंक कर हत्या कर दी। सब अपना अपना भाग्य है। वह एक कैदी बन गया। ये सब कहानियां इसमें आ गई हैं। आगे हैं राधिका रमन प्रसाद जी। राधिका रमन, हम राधिका रमन से लेंगे राधा जी। और रमन यानी मारवाड़ी भाषा में रमन यानी खेलना होता है। राधिका, कानों में कंगना है, पैसे की गुगनी है, दरिद्र नारायण है, गांधी की टोपी जो कि एक कहानी संग्रह है, कुसुम अंजलि इनका प्रथम कहानी संग्रह है, सूरबाला है, एक वीरबाला है, और बिजली है और मरीचिका है। राधिका रमते रमते, इसको याद करेंगे। राधिका रमते रमते कानों में क्या? कंगना पहन गई। क्या पहन लिया उसने? कानों में कंगना पहन लिया, पैसे की गुगनी। राधिका ने खेलते खेलते क्या किया? पैसे की गुगनी फेंकी। और राधिका ने कहा कि दरिद्र नहीं है नारायण। कौन? राधा यानी राधिका यानी राधा, दरिद्र नहीं है नारायण। और राधिका ने रमते रमते क्या किया? गांधी की टोपी पहनी। और कुसुमांजलि, कुसुम और अंजलि भी राधिका के साथ रमने लगे। कौन? कुसुम और अंजलि भी। सुरबाला यानी अप्सरा होता है। सुरबाला यानी राधिका कौन है? सुरबाला है यानी अप्सरा है, और एक वीरबाला भी हैं। और राधिका रमते रमते कैसे रमती हैं? वो बिजली की तरह रमती है। कौन? राधिका कैसे रमती है? बिजली की तरह रमती है। मरीचिका, मरीचिका क्या होती हैं कि जब गर्मियों में हम सड़क पर चलते हैं तो हमें दूर से ऐसा दिखाई देता है कि कोई सामने पानी दिख रहा है। हमें ऐसा लगता है कि वहाँ सामने पानी है, लेकिन होता नहीं है। वो ही मरीचिका है। यानी कि राधिका को रमते रमते ऐसा लगा कि कोई मरीचिका है